रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कई दफा ये सवाल उठते रहे हैं कि आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा और कैसे होगा। इस बीच ऐसी खबरें भी आती रही हैं जो इशारा करती हैं कि इस युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो क्या यूक्रेन युद्ध दरअसल तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा तैयार कर रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब रूस को सीधी धमकी मिली है, किसी और से नहीं बल्कि अमेरिका से। तो क्या है ये धमकी और क्या है इसके मायने, ये समझिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन में एटमी विंटर, मचेगा परमाणु बवंडर। प्रेसिडेंट पुतिन का प्रण, होकर रहेगी एटमी जंग। पुतिन का फाइनल प्लान, अमेरिका से छिड़ेगा संग्राम। रूस की धमक, अमेरिका की धमकी। यूक्रेन में तबाही की ये तस्वीरें देखिए। आसमान से बरसते ड्रोन और बमों की बौछार देखिए। जगह जगह आग के गोले और धुआं धुआं होता आसमान देखिए। ये तस्वीरें युद्ध की तासीर बता रही है कि युद्ध किस मुहाने पर आकर खड़ा है। इस युद्ध के पीछे भी एक युद्ध की तैयारी चल रही है, जिसमें किरदार कोई और नहीं बल्कि महाशक्तियां होंगी। यूक्रेन युद्ध किस दिन तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिख देगा, कोई नहीं कह सकता। इस बीच अमेरिका के पूर्व खुफिया प्रमुख ने दावा किया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु अटैक किया तो अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। बल्कि इस युद्ध में अमेरिका सामने आकर रूस का मुकाबला करेगा। मतलब साफ है कि अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु अटैक करता है तो अमेरिका उसे अपने ऊपर हुआ हमला मानेगा और युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो जाएगा। यानी दो देशों के बीच का ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है और महाशक्तियों के बीच अगर युद्ध होता है तो दुनिया के नक्शे में बहुत कुछ बदल सकता है। दरअसल रूस को यूक्रेन की तरफ से युद्ध में मिल रही जबरदस्त टक्कर के बीच रूस ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रूस का कहना है कि परमाणु हमले का दोष रूस पर मढ़ने के लिए यूक्रेन डर्टी बम के विस्फोट की तैयारी कर रहा है, जिससे रूस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हो रहा है। यूक्रेन ने जंग में अगर डर्टी बम का इस्तेमाल किया तो रूस को यूक्रेन पर परमाणु हमले का बहाना मिल जाएगा। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ऐसे हालात में रूस बेलारूस की मदद से यूक्रेन पर परमाणु हमले कर सकता है। यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पर बड़ी संख्या में रूसी जवान पहले से ही तैनात हैं। ऐसे में अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने डर्टी बम या परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या अब एक बार फिर दुनिया परमाणु युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला करने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका से ऐसी खबरें जंग के आसमान में जगह बना रही हैं, जिसमें अमेरिका युद्ध में कूदने की कहानी लिख रहा है। इससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है।
अभी तक पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम की धमकी देते आए हैं, लेकिन अब अमेरिका यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की तैयारी में है। दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका ने इससे पहले भी बीते दिनों यूक्रेन पर रूसी हमले को युद्ध अपराध बताया था। अमेरिका ने कहा है कि इस अपराध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े देशों और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब युद्ध में अमेरिका के उतरने की खबरों ने खलबली मचा दी है। वहीं सवाल ये भी है कि बीते 8 महीने से जंगी मैदान में खून बहा रहे रूस के सामने अगर अमेरिका युद्ध छेड़ता है तो क्या रूस अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार होगा? क्योंकि यूक्रेन में जंग का दायरा करीब 700 किलोमीटर में फैला है। पुतिन ने इससे पहले माना भी था कि 16,000 नए जवानों को मोर्चे पर तैनात किया गया है। इनमें से कुछ को तो महज 5 से 10 दिन की ही कॉम्बैट ट्रेनिंग दी गई है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने पिछले दिनों कहा था कि 2 लाख सैनिक 80 ट्रेनिंग सेंटर्स में मौजूद हैं। मतलब रूस युद्ध के मैदान में अब थक चुका है, जिस बात को अमेरिका बखूबी जानता है। ऐसे में अब तक यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाला अमेरिका अब सामने से महाजंग के लिए रूस को चैलेंज करने की तैयारी में है, जो तीसरे विश्व युद्ध के लिए जमीन तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात करते हैं सितरंग तूफान की, जिसका कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब देश के कई राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है। बंगाल और ओडिशा में तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन दोनों ही राज्यों के कई इलाकों में बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ को उन जगहों पर तैनात भी किया गया है जहां हालात बिगड़ सकते हैं। तटीय इलाकों पर खास तौर से निगरानी की जा रही है। तो सितरंग से सावधान रहने की जरूरत है। सितरंग तूफान ने बांग्लादेश में जमकर बर्बादी की और अब ये भारत की ओर बढ़ चुका है। अब आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं कि सितरंग किस तरह से बांग्लादेश के रास्ते अब भारत में दस्तक दे रहा है। बीती रात आपको बता दें 11:30 बजे सितरंग तूफान बांग्लादेश के तट से टकराया। ये ढाका से 40 किलोमीटर पूर्व में तट से टकराया था और सुबह 5:30 बजे नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश पहुंचा। और इस वक्त सितरंग तूफान बांग्लादेश में कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इसका असर पूर्वोत्तर भारत के तटीय इलाकों में बखूबी देखने को मिल रहा है। तो अलर्ट जारी है क्योंकि सितरंग तूफान की भारत में दस्तक के साथ ही पश्चिम बंगाल में सितरंग तूफान का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और सितरंग तूफान के प्रभाव से बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों समेत अरुणाचल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। चक्रवाती तूफान सितरंग से सावधान। सितरंग का सितम। तबाही का महातूफान। कहां-कहां बर्बादी के निशान। बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र से टकराने के बाद सितरंग तूफान ने भारत में दस्तक दे दी है।
ये तूफान पश्चिम बंगाल में खतरनाक रूप ले सकता है। हवा की रफ्तार 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट से मतलब साफ इन राज्यों में तूफान तबाही मचा सकता है, बेपरवाह बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार को गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। गुवाहाटी के रुक्मिणी और हटी गांव की ये तस्वीरें बताती हैं कि आलम कैसा रहने वाला है। पानी की बादशाहत एक बार फिर सितम ढाने को तैयार है। यहाँ जगह जगह जल भराव से जिंदगियां ठहर सी गई हैं। हर ओर पानी पनाह ले चुका है, सड़क से लेकर मकानों तक। सितरंग तूफान का असर देखने को मिल रहा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देशित किया है। उधर त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफानी आफत कुछ इस कदर भारत में बवंडर ढाने को तैयार है कि रात 11:30 बजे बांग्लादेश के तट से टकराया सितरंग तूफान। ढाका से 40 किलोमीटर पूर्व में तट से टकराया। सुबह 5:30 बजे नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश पहुंचा। सितरंग तूफान बांग्लादेश में कमजोर पड़ रहा है। अगरतला से 100 किलोमीटर उत्तर उत्तर पूर्व में है। शिलोंग से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। भारत में दस्तक से पहले सोमवार को सितरंग ने बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई। बांग्लादेश में सितरंग तूफान के कहर ने 13 लोगों की जान ले ली। मौसम विभाग के मुताबिक बांग्लादेश में सितरंग अब डिप्रेशन में बदल गया है, यानी वहां साइक्लोन अब कमजोर पड़ने लगा है। बांग्लादेश में कमजोर होता सितरंग अब भारत में खतरनाक रुख अख्तियार कर रहा है। असम के नागांव में साइक्लोन को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को शहर में बारिश के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। सितरंग ने 25 अक्टूबर की सुबह तिनकोना द्वीप और बारिसल के पास सैंडविच के बीच बांग्लादेश तट को पार किया। 24 अक्टूबर की रात साइक्लोन का केंद्र 11:30 बजे ढाका से करीब 40 किलोमीटर पूर्व में तटीय बांग्लादेश पर था। सितरंग तूफान ने दस्तक देते ही डराने की कवायद तेज कर दी है। सितरंग ने पूर्वोत्तर राज्यों में असर दिखाना भी शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने 7 राज्यों में साइक्लोन का अलर्ट जारी किया है। तो सितरंग तूफान ने भारत में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सरकार की ओर से सावधानी बरतने की भी बात की जा रही है। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। जैसे दिन चढ़ने के साथ ही सितरंग का असर देखने को मिलेगा। तटीय इलाकों के लोग सुरक्षित जगह पहुंचे। तटीय इलाकों के आसपास रहने वाले लोग घर के अंदर ही रहें तो बेहतर होगा। साथ ही अलर्ट वाले इलाके में रहने वाले लोग खाने पीने का सामान अपने साथ रखें।
इसके साथ ही आप ये भी समझ लीजिए कि सितरंग तूफान आते ही भारी बारिश होगी। 90 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवाएं बहेंगी और ये चक्रवाती तूफान में बदल सकती हैं। तो ऐसे में बहुत ही सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है उन लोगों को जिन इलाके में ये तूफान पहुंचने वाला है। पीएम मोदी ने अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की है, जिसका एक वीडियो बीजेपी ने ट्वीट किया है। उसमें क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, सुनिए उनकी बात। उन्होंने कहा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी वो स्वर्णमयी लंका के सामने भी हीन भावना में नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है। इसी आत्मविश्वास के साथ जब वो अयोध्या में लौटकर आते हैं, तब अयोध्या के बारे में कहा जाता है, नवग्रह निखर अनिक बनाई, जनु धे अमरावती आई, यानी अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की गई है। इसलिए भाइयों और बहनों, जब राष्ट्र निर्माण का संकल्प होता है, नागरिकों में देश के लिए सेवा भाव होता है, तो भी और तभी राष्ट्र विकास की असीम ऊंचाइयों को छूता है। एक समय था जब राम के बारे में, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। हम यही अयोध्या के रामघाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंगहाली, वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती थी। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हीन भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। हमने भारत के तीर्थों के विकास की एक समग्र सोच को सामने रखा है। तो आस्था के जितने केंद्र हैं उनका गौरव पुनः बहाल करने की कोशिश सरकार कर रही है और इसी का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की बात आपने सुनी।